दुनिया की सियासत को समझने के लिए सिविलाइजेशन को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट सिविलाइजेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इसके अलावा जो सिविलाइजेशंस होती हैं उनके डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ होते हैं, इसलिए जो क्लैश है वो इनएविटेबल होता है। सिविलाइजेशन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होना ही होना होता है। इसके अलावा सिविलाइजेशन जो है वो किसी भी इंसान की वाइडेस्ट पॉसिबल आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम शहज़ है, तो ये मेरी एक पहचान है, ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो मेरे फादर का नाम जुल्किफ़ल है, ये मेरा फैमिली नेम है। इसके बाद मैं भुट्टा हूँ, ये मेरी कास्ट है। फिर मैं सराइकी हूँ, तो ये मेरी एथनिसिटी है। इसके अलावा मैं पाकिस्तानी हूँ, ये मेरी नेशनैलिटी है। और फिर सबसे आखिर में मैं एक मुसलमान हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी पहचान है। तो इसलिए मेरा ताल्लुक़ इस्लामिक सिविलाइजेशन से है। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 8 बिलियन है, जिसमें इस्लामिक सिविलाइजेशन की जो पॉपुलेशन है वो है तकरीबन 2 बिलियन। टोटल कंट्रीज़ जो हैं वो 57 है, जहाँ पर इस्लाम मेजॉरिटी में है। लेकिन कोई भी एक कंट्री दुनिया में डोमिनेंट नहीं है, और ना ही कोई एक इस्लामिक कंट्री इस्लामिक सिविलाइजेशन में डोमिनेंट है। सारे बिखरे पड़े हैं। उसके बाद है एक हिंदू सिविलाइजेशन। मेजॉरिटी कंट्री है इसका एक ही, इंडिया, और टोटल पॉपुलेशन है इसकी 1.3 बिलियन। और इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया से बाहर है, और ये पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि आज जो है इंडियंस दुनिया में ज़्यादा पावरफुल हैं एज़ कंपेयर टू मुस्लिम्स। इसके अलावा एक सिविलाइजेशन है चाइनीज़ सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर मैंने किसी रिलीजन का नाम क्यों नहीं लिया, यहाँ पर मैंने चाइनीज़ क्यों कहा है? उसकी वजह यह है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, जिसमें चाइना है, जापान है, कोरिया है और ताइवान है, यहाँ पर मेजॉरिटी रिलीजन तो बुद्धिज़्म है, लेकिन ये लोग इंस्पायर्ड हैं और ख़ास तौर पे अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कन्फ्यूशनिज़म से ड्राइव करते हैं। अब ये कन्फ्यूशनिज़म क्या है? तो इन लोगों को समझने के लिए और ख़ास तौर पे चाइना के राइज को समझने के लिए कन्फ्यूशनिज़म को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्रिश्चियन वर्ल्ड में। शुरुआत इसकी होती है रोमन कैथोलिक चर्च से। ये बात है 1st सेंचुरी की, आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी में आते हैं 2 स्कैज़म। स्कैज़म कहते हैं ग्रेट डिवीज़न को। जैसे इस्लामिक वर्ल्ड में एक डिवीज़न आया था 7th सेंचुरी में, जब शिया और सुन्नी अलग हो गए थे। इस तरह क्रिश्चियन वर्ल्ड में पहला स्कैज़म आता है 11th सेंचुरी में, जब रोमन कैथोलिक चर्च में से ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च अलग हो जाता है। कंट्रीज़ इसमें आते हैं ईस्टर्न यूरोप के, लाइक मोल्डोवा, रोमेनिया, बेलारूस और यूक्रेन, और रशिया इनको डोमिनेट करता है। और आजकल रशिया अपनी डोमिनेंस को बहाल रखने की कोशिश में लगा हुआ है। रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसके पीछे यही मोटिवेशन है। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट में। 16th सेंचुरी में रोमन कैथोलिक में एक और स्कैज़म आता है। यूरोप में कुछ लोग अलग सोचने लग जाते हैं, कुछ नया सोचने लग जाते हैं। ऑफ कोर्स ये क्रिश्चियंस जूस से इंस्पायर्ड होते हैं, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करना चाहते हैं, मज़हब को तरक्की में रुकावट समझते हैं। ये लोग कौन हैं? इनकी स्टोरी को समझना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आज से 1400 साल पहले
इस्लाम का इस दुनिया में आना सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। तो पिछले 600 सालों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो पहले ब्रिटिश एम्पायर की बुनियाद रखते हैं और ब्रिटिश एम्पायर सुपर पावर बन जाती है, और यहीं से फिर कुछ लोग अमेरिका जाते हैं और उसकी फाउंडेशन रखते हैं, और अब अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। तो पिछले 500 सालों से ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। इनको हम एंग्लो सैक्सन कह सकते हैं। अब आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो आज की जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से छठे नंबर पर मैं रखूँगा इस्लामिक सिविलाइजेशन को, जिसमें मेजर कंट्रीज़ हैं टर्की, ईरान और पाकिस्तान। पाँचवें नंबर पर रखूँगा मैं हिंदू सिविलाइजेशन को, जिसमें एक ही कंट्री है, वो है इंडिया। चौथे नंबर पर रखूँगा मैं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को, जिसको डोमिनेट करता है रशिया। तीसरे नंबर पर रखूँगा मैं कन्फ्यूशनिज़म को, जिसमें डोमिनेंट कंट्री है चाइना। और दूसरे नंबर पर रखूँगा मैं रोमन कैथलिक्स को, जिसमें यूरोप के 27 कंट्रीज़ आ जाते हैं। और पहले नंबर पर मैं रखूँगा एंग्लो सैक्सन को, जिसमें डोमिनेंट कंट्री है अमेरिका, उसके अलावा कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। सो प्लीज़ रिमेंबर दीज नेम। अगर हमने इन सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री को समझ लिया और इनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड कर लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें भी दुनिया की थोड़ी बहुत समझ है।